गाजियाबाद के एक हाई राइज टावर में 29 अप्रैल को आग लग गई। देखते ही देखते 7 मंजिलों में यह आग फैल गई। आग लगने का कारण एक फ्लैट में एसी ब्लास्ट होना बताया जा रहा है। इससे पहले 28 अप्रैल को भी आपको याद होगा कि नोएडा में भी एक घर में एसी का मेन स्विच ऑफ नहीं था, जिससे ब्लास्ट हो गया। आखिर गर्मी बढ़ने से एसी ब्लास्ट क्यों होने लगते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गाजियाबाद की गॉड ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में 29 अप्रैल को आग लगी। देखते ही देखते 12वीं मंजिल तक ही पहुंच गई। बिल्डिंग के टावर डी से सुबह करीब 8:30 बजे करीब अचानक एक ब्लास्ट की आवाज आई। आसपास के लोगों ने जाकर देखा तो 9वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगी थी। कुछ ही देर में आग ने इमारत की 7 मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों ने 5-6 किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार देखा। शुरुआती जांच में आग लगने की 2 थ्योरी समझ आ रही है। पहली, एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी जिसमें घरों के एसी ब्लास्ट हो गए, और दूसरी, एसी का कंप्रेशर ब्लास्ट हुआ है जिस कारण शायद यह आग लग सकती है। सोसाइटी के जिस टावर में आग लगी उसके पास वाले टावर में सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम का भी घर था। उन्होंने करीब 11 बजे एक्स पर आग का वीडियो शेयर किया। अजीत के मुताबिक शुरुआती घंटों में सिर्फ 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जिनके पास इमारत के करीब जाकर आग बुझाने के लिए सीढ़ियां ही नहीं थी। इस वजह से सामने की बिल्डिंग के लोग ही पाइप्स और बाल्टियों से आग बुझाने लगे। इधर गाजियाबाद के चीफ ऑफिसर के मुताबिक करीब 5 से 7 फ्लैट आग की चपेट में आए, जिनमें से कुछ खाली पड़े थे। बाकी फ्लैट्स में फंसे हुए लोगों को दरवाजा तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना में किसी की जान नहीं गई। हादसे की वजह जानने के लिए एसी का कंप्रेशर फटने और शॉर्ट सर्किट के एंगल से जांच की जा रही है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक सामने की बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। अब समझते हैं कि गर्मी में एसी के सिस्टम में आखिर गड़बड़ी क्या होती है जिससे एसी ब्लास्ट की इतनी सारी खबरें सामने आती है। देखिए, पहला जो आशंका जताई जा रही है वो ये कि शायद कंप्रेशर ओवरहीट हो जाता है। गर्मियों में बाहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। एसी का कंप्रेशर आउटडोर यूनिट में होने के कारण पहले से ही गर्म हवा में काम करता है। लगातार बिना रुके चलने से कंप्रेशर ज्यादा गर्म हो जाता है, दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो फट जाता है। रेफ्रिजरेंट गैस का रिसाव भी एक वजह मानी जा रही है। इसी में R22 या R410A जैसी गैस होती है। ये कमरे की गर्मी को बाहर ले जाने का काम करती है ताकि कमरा ठंडा हो जाए। ये गैस ज्वलनशील होती है, यानी हल्की सी चिंगारी से भी आग पकड़ सकती है। अगर पाइप या फिर वॉल्व में लीकेज हो रहा है तो गैस बाहर आ रही है तो उसमें आग भी लग सकती है। शॉर्ट सर्किट और खराब वायरिंग और एक ही ओवरलोडेड सॉकेट का इस्तेमाल करना भी शॉर्ट सर्किट की सबसे बड़ी वजह है। गर्मियों में घर के सभी एसी, पंखे, फ्रिज एक साथ चलते हैं, जिससे बिजली का बोझ बढ़ जाता है। ऐसे में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पुराने एसी का समय पर मेंटेनेंस ना होना ये भी एक बड़ी वजह है। बिना सर्विसिंग के एसी के फिल्टर बंद हो जाते हैं। एसी के अंदर एक ब्लोअर फैन होता है जो फिल्टर के जरिए हवा खींचता है। धूल के कारण अगर ये बंद हो जाए तो फैन को हवा खींचने में ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। इससे मोटर गर्म हो जाता है और फिर आग भी लग सकती है। जब हवा फैन तक आती ही नहीं तो रेफ्रिजरेंट गैस उसे ठंडी नहीं कर पाता। कंप्रेशर को लगता है कि कमरा अभी भी गर्म है और वो ज़्यादा ताकत से काम करता है और इससे भी कंप्रेशर फटने का खतरा होता है। हाई राइज बिल्डिंग में आग का तेजी से फैलना। हाई राइज बिल्डिंग में आग नीचे से ऊपर तेजी से जाती है क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। इसे स्टैक इफेक्ट कहा जाता है। अगर बिल्डिंग में लिफ्ट शाफ्ट खुला हो, एसी डक्ट्स जुड़े हो, वेंटिलेशन सिस्टम कमजोर हो या फायर डोर सही से बंद ना हो तो पूरा ढांचा चिमनी की तरह काम करने लगता है। पिछले कुछ महीनों में एसी ब्लास्ट के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि गर्मी बढ़ने पर अचानक एसी में ब्लास्ट ना हो, इसके लिए क्या सावधानी जरूरी है। तो देखिए, हर 2 से 3 घंटे में 15 मिनट के लिए एसी बंद कर दें ताकि कंप्रेशर ओवरहीट ना हो। अगर पूरी रात एसी चलाते हैं तो 15 मिनट के ब्रेक के लिए अलार्म सेट कर दें। एसी का तापमान जितना कम रखेंगे कंप्रेशर पर उतना ज़्यादा दबाव बन जाता है। ओवरहीट होने से आग लगने का खतरा बढ़ता है, इसलिए एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखें। एसी को कभी भी एक्सटेंशन लाइन या फिर मल्टीप्लग से ना जोड़ें। इसके लिए अलग बिजली लाइन ही रखें ताकि सॉकेट ओवरलोड ना हो। अगर कोई पुरानी या खुली वायरिंग है तो उसे तुरंत बंद कराएं। ढीले सॉकेट ना रहने दें। एसी का समय पर मेंटेनेंस कराएं। एसी के आउटडोर यूनिट को छाया में रखें। हो सके तो उसके ऊपर एक शेड लगवाएं ताकि धूप में इसका तापमान और ना बढ़े। किसी भी तरह की आवाज़ या बदबू आ रही हो तो एसी को तुरंत बंद करें। ठीक ना हो तो रिपेयर करने वालों को तुरंत बुलाएं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि MCB ज़रूर लगाएं। ये एसी को ओवरलोड होने से बचाता है। अचानक करंट सप्लाई आ जाए तो MCB ट्रिप होकर बिजली सप्लाई काट देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरहीटिंग का खतरा टल जाता है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी होंगी ताकि आपके घर का एसी ब्लास्ट ना हो और आप किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो। इस तरह के ज़रूरी वीडियोज़ के लिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।